सरकारी स्कूलों में बच्चों का यूनिफॉर्म तब्दील करने के साथ नया ड्रेस कोड जारी। नए यूनिफॉर्म का सुनकर वालिदैन, असातिज़ा और तालिब इल्म परेशान। कहते हैं यूनिफॉर्म तब्दील करने के बजाय कोई अच्छी तालीमी पॉलिसी लागू की जाती तो बेहतर होता। सरकारी स्कूलों में बच्चों का यूनिफॉर्म तब्दील करके ड्रेस कोड जारी कर दिया गया। तालबात के लिए सफ़ेद कमीज शलवार बतौर यूनिफॉर्म तजवीज़ किया गया है, जबकि बच्चों के लिए खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट यूनिफॉर्म के तौर पर तजवीज़ की गई है। यूनिफॉर्म तब्दील होने पर वालिदैन की परेशानी में इजाफा हो गया। इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में बच्चों को नया यूनिफॉर्म कैसे लेकर दें। ये बिल्कुल बेहतर है, यूनिफॉर्म जो है ना सफ़ेद सही नहीं है, और महंगाई का दौर है, गरीब आदमी तो ले भी नहीं सकता। वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसको खुद ही गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये देखें कि किस तरह लोग सरवाइव कर रहे हैं, कितना मुश्किल हो गए हैं हालात। तो मेरे ख्याल में तो नहीं, अभी यही यूनिफॉर्म चलना चाहिए। मैं बेटी को स्कूल से लेने के लिए आया हूँ, ठीक है, और ये लोग यूनिफॉर्म चेंज करने का कह रहे हैं, तो बताएं हम खाएं या यूनिफॉर्म बच्चों के चेंज। अगर गवर्नमेंट को इतना ही वो हो रहा है तो गवर्नमेंट खुद अपने खर्चे से ही चेंज करवा देना। स्कूल टीचर्स का कहना था कि सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अक्सर बच्चों को यूनिफॉर्म भी असातिज़ा अपनी मदद आपके तहत लेकर देते हैं। नए यूनिफॉर्म की बजाय कोई अच्छी तालीमी पॉलिसी लागू करते तो अच्छा होता। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी भी हमने अपनी मदद आपके तहत बच्चों को यूनिफॉर्म जो है वो कंप्लीट करके दिया है, तो इसके हवाले से एकदम से यानी ऑर्डर कर देना कि बच्चों का ये चेंज किया जाए, जिससे हमारा तालीमी जो सिलसिला है वो भी थोड़ा मुतासिर होगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कहना था कि सफ़ेद यूनिफॉर्म जल्दी गंदा होता है, जिसकी वजह से इन्हें 2 या 3 यूनिफॉर्म लेने पड़ेंगे, जो एक मुश्किल काम है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब बहावलपुर के तलबा और वालिदैन का हुकूमती फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। वालिदैन ने पंजाब हुकूमत से ड्रेस कोड खत्म करने का मुतालबा किया है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में तलबा यूनिफॉर्म की मुमकिना तब्दीली। बहावलपुर में तलबा के वालिदैन ने यूनिफॉर्म तब्दीली को गैर जरूरी अमल करार दे दिया। वालिदैन का कहना था कि हुकूमत यूनिफॉर्म तब्दील करने की बजाय तालीमी निज़ाम को बेहतर करे। जरूरतमंद बच्चों से मुफ्त तालीम का हक भी छीना जा रहा है। सरकारी स्कूलों में वर्दी तब्दील करने की बजाय वर्दी की शर्त खत्म कर दी जाए। सर निज़ाम तो ठीक चल रहा है, बगैर बात यह है कि यहाँ तो आटा नहीं लिया जाता, तो ये वर्दी चेंज करें। वर्दी भी तो कम से कम 2000 रुपये से कम नहीं आती, आपको तो पता है। अब गरीब आदमी हर बंदा कहाँ से ले सकता है वर्दी, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। वालिदैन का मजीद कहना था कि बढ़ती महंगाई में हम नई यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते। सफेद पोश तबका के लिए भी 5 से 6000 रुपए की नई यूनिफॉर्म खरीदना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को यूनिफॉर्म तब्दील करना है तो इसका बोझ खुद ही उठाए। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त तालीम के घर से भेजते हैं। कह रहा हूँ अगर वर्दी चेंज हो सकती है तो इसका आजकल के दौर में, इस महंगाई के दौर पे इन पेरेंट पे बहुत बोझ होगा। इसलिए अगर चेंज भी हो रही तो गवर्नमेंट इसके पे पैसे उठाए तो फिर चेंज हो जाए, सही है, वरना इस पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। वालिदैन ने शिकवा किया कि सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम भी मुतवस्सित तबके की पहुंच में नहीं रही। सरकारी स्कूल भी प्राइवेट इदारों की तरह आए रोज मुख्तलिफ डिमांड भेज देते हैं, यूनिफॉर्म के लिए बजट नहीं निकाल सकते। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। यूनिफॉर्म तब्दील करने का मामला। वालिदैन कहते हैं कि महकमा तालीम बच्चों की यूनिफॉर्म तब्दील करने की बजाय निज़ाम तालीम में तब्दीली लाए। गरीब आदमी मुश्किल से अपने बच्चों की नई यूनिफॉर्म खरीद सकेगा। महकमा तालीम पंजाब ने सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा की यूनिफॉर्म तब्दील करने का फैसला कर लिया। नए तालीमी साल के आगाज पर बच्चों की यूनिफॉर्म भी तब्दील कर दी जाएंगी। तालिबात सफ़ेद शलवार कमीज और तलबा खाकी रंग की पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट पहनेंगे। इस वक्त महंगाई की वजह से आम आदमी का जीना हराम हो चुका है, और उसके ऊपर हुकूमत नए साल से वर्दी यूनिफॉर्म चेंज करने की बात कर रही है। मुझे ये बताएं कि जहाँ खाना मुश्किल हो, रहना मुश्किल हो, बिजली के बिल भरना मुश्किल हो, वहाँ गरीब वालिदैन बच्चों के नए यूनिफॉर्म कहाँ से लेंगे? यूनिफॉर्म चेंज करने से क्या बेहतरी आएगी? बेहतरी तो आएगी कि अच्छे उस्ताज़ा हो, पढ़ाने वाले हों, स्कूल का माहौल अच्छा हो, बच्चों को रेगुलर पढ़ाया जाए, उनके इम्तिहान को देखा जाए।
वालदैन ने सरकारी स्कूलों के तलबा की यूनिफॉर्म तब्दील करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों में गरीब आवाम के बच्चे पढ़ते हैं, वालदैन के पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं बच पाते, नई यूनिफॉर्म कैसे खरीद सकेंगे। महकमा तालीम के फैसले से आम आवाम का मुआशी सर्कल मजीद मुतासिर होगा। वर्दी तब्दील करने से कभी भी निज़ाम तालीम तब्दील नहीं किया जा सकता। यूनिफॉर्म नहीं चेंज करना चाहिए इनको। कोई बात है, इतनी महंगाई है, ऊपर से ये यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई तालीम पे असर होगा। वालदैन ने मुतालबा किया कि महकमा तालीम सरकारी स्कूलों का माहौल और नताइज बेहतर करे ताकि बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल करके कामयाब शहरी बन सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। डेरा गाजी खान के भी सरकारी स्कूल्स में बच्चों की यूनिफॉर्म की तब्दीली का मामला, वालिदैन ने यूनिफॉर्म की मुमकिना तब्दीली को गैर जरूरी करार दे दिया है। वालिदैन का कहना है कि बच्चों की यूनिफॉर्म तब्दील करने की बजाय उनकी तालीम पर फोकस किया जाए तो बेहतर है। डेरा गाजी खान के सरकारी स्कूल्स में बच्चों के यूनिफॉर्म की मुमकिना तब्दीली का मामला, वालिदैन ने यूनिफॉर्म की मुमकिना तब्दीली को गैर जरूरी करार दे दिया। रोही से गुफ्तगू करते हुए वालिदैन का कहना था कि यूनिफॉर्म तब्दील करने की बजाय बच्चों की तालीम पर फोकस किया जाए तो बेहतर होगा। बच्चों के यूनिफॉर्म तब्दील होने से क्या तालीम में बेहतरी आ जाएगी? वालिदैन का मजीद कहना था कि बच्चों की किताबों समेत दीगर अखराजात इस वक्त बहुत ज्यादा हैं। महंगाई ने पहले से परेशानियों में इजाफा कर रखा है। बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म की तब्दीली से परेशानियों में मजीद इजाफा होगा। अब ये चेंज कर रहे हैं तो साफ सी बात है, माँ बाप के ऊपर जो है बहुत बड़ा वजन पड़ जाता है इस बात का। तो हमें तो नहीं चाहिए कि तालीम ही अच्छी करें, तालीम तरबियत अच्छी करें, बच्चे की यूनिफॉर्म में क्या रखा है। लिहाजा हम लोग तो इस गरीब तबका चल रहा है, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा पड़ रही है हर रोज़ की बिना पर कि अखराजात नहीं पूरे हो रहे घर वालों के, बिजली के बिलों ने भी ऐसी तैसी की हुई है। तो लिहाजा हम तो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की तब्दीली होनी चाहिए। वालिदैन का मानना है कि बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म को तब्दील करने की बजाय जैसा है वैसा यूनिफॉर्म ही चलने दिया जाए तो बेहतर होगा। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सरकारी स्कूलों में बच्चों का यूनिफॉर्म तब्दील करने का मामला, तलबात के लिए सफ़ेद शलवार कमीज जबकि तलबा के लिए खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट को बतौर यूनिफॉर्म तजवीज़ किया गया है, जबकि शहरियों ने इसे गैर ज़रूरी करार दे दिया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों का यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया गया और नया ड्रेस कोड जारी कर दिया गया। तालबात के लिए सफ़ेद शलवार कमीज जबकि तलबा के लिए खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट को बतौर यूनिफॉर्म तजवीज़ किया गया है। असातिज़ा के लिए भी मखसूस ड्रेस कोड जारी कर दिया गया। किसी भी तालिब इल्म पर नई यूनिफॉर्म के लिए सख्ती नहीं की जाएगी। तलबा के लिए नया यूनिफॉर्म आइंदा तालीमी साल शुरू होने तक तब्दील करना लाजमी होगा। इस वक्त स्कूलों में तलबा ग्रे पैंट के साथ नीली शर्ट पहनते हैं जबकि तालबात सफ़ेद शलवार के साथ नीली शर्ट पहनकर स्कूल जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि यूनिफॉर्म तब्दील ना करें, तालीमी इदारे तब्दील करें, क्योंकि गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते, वो अपने माँ बाप पर बोझ बन सकते हैं। महंगाई की वजह से माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं सकते। शहरियों का कहना था कि यूनिफॉर्म की तब्दीली से तालीमी निज़ाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता गरीब आवाम की जेबों पर जरूर फर्क पड़ेगा। हुकूमत इस हवाले से अपने फैसले पर नजरसानी करे। मैं चाहता हूँ कि ये फैसला गलत है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आवाम पढ़ा नहीं सकता बच्चों को। शहरियों का मजीद कहना था कि सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है। कई बरसों से सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इक़दामात नहीं किए गए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अब आपको बताएं, चौबारा में तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लग गए। पीटीआई दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले तरक्याती मंसूबे ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। चौबारा नवाकोट रोड की तामीर और मुरम्मत का काम भी ताख़ीर का शिकार है। चौबारा में अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। पीटीआई दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले तरक्याती मंसूबे ताहाल नामुकम्मल हैं। चौबारा नवाकोट रोड का काम ताखीर का शिकार है। ठेकेदार सड़क पर पत्थर डालकर गायब हो गया। हसोवाला के बासी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहते हैं सड़क पर पड़े पत्थरों की वजह से हादसात मामूल बन गए, जबकि ठेकेदार की तरफ से सड़क पर पानी का छिड़काव न होने से धूल मट्टी उड़ने लगी, जिससे लोगों को सड़क पर सफर करने में शदीद परेशानी का सामना रहता है। ये रोड है जा ये बहु जलील और पार कर देते सानू असा दुकाना ते बैठे हैं, कोई रोड़ा उठता है कार चों ट्राले चों, ठीक है ना जी, कोई सारे दिमाग फट गए ने गर्दो गुबार तू सारे कोल काम नहीं होता पिया, ठीक है ना। दूजे नंबर ते रोड़ा ज्यादा नुकसान करें पे, रोड़ा उड़ता है गड्डी के टायर चों पैन वा सानू वा लगा, कोई बच्चे ने लगा, वड्डे ने लगा, ठीक है ना।
تو بہرحال مشکلات کافی ہے. ساری ریکویسٹ ہے مہربانی کر کے انتظامیہ نو یہ آکا ونجے تو بس برائے مہربانی یہ روڈ مکمل کیتا ونجے. ہسوالہ کے مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر لیا سے مطالبہ کیا کہ ٹھیکیدار کے خلاف ایکشن لینے کے ساتھ سڑک کی تعمیر جلد مکمل کروائی جائے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رشید احمد، روہی، چوبارہ. خانوال ضلعی انتظامیہ کی نااہلی یا غفلت شہر کے وسط میں قائم تفریحی پارک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. ضلع انتظامیہ کی ناقص کارکردگی. شہر کے وسط میں قائم یوسف پارک کی حالت انتہائی خستہ. پارک کی تزئین و آرائش کا کام گزشتہ سال شروع کیا گیا مگر فنڈ کی عدم دستیابی کے باعث کام روک دیا گیا. شہری کہتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ کی نااہلی کے باعث پارک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. دیکھیں ضلع انتظامیہ سوچنا چاہیے، خانے وال کے درمیان میں بہترین یہ پارک ہے اور یہ کام ہو رہا تھا درمیان میں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. کروڑوں روپے کا عوام کا پیسہ ہے، ضائع ہو رہا ہے. نشیوں کا یہ گڑھ بن چکا ہے. کچھ جھولے چوری ہو گئے ہیں، کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. انتظامیہ سے اپیل ہے برائے مہربانی اسے مکمل کریں تاکہ شہریوں کو ایک اچھی جگہ پرسکون پارک ملے. پارک میں نصب بچوں کے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اسٹریٹ لائٹس چوری، بیٹھنے کے بینچ بھی ٹوٹ گئے. شہریوں کا کہنا تھا کہ پارک کی حالت زار کے باعث تفریحی سہولیات سے محروم ہو گئے ہیں. صورتحال سر یہی ہے کہ اس وقت جو شہر کا حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پارک ہوتے ہیں اس لیے کہ بندہ یہاں پہ جائے، واک کرے اور سکون محسوس کرے، اور اس وقت جو کنڈیشن ہے اس کے میں کام روک دیا گیا ہے اور اس کا برا حال ہے. مزید یہ جھولے مزید عوام اور جو نشئی لوگ ہیں وہ اس کو توڑ کے لے کے جا رہے ہیں. تفریحی پارک میں جھاڑیوں کا انبار ہے، ہر طرف گندگی کے ڈھیر. ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. دوسری طرف ضلع انتظامیہ کے ترجمان کا موقف ہے کہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث پارک کی تزئین و آرائش کا کام نہیں کر سکتے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانے وال. خوشاب ضلع کے اکلوتے جنرل بس اسٹینڈ کی حالت انتہائی خستہ. جنرل بس اسٹینڈ نے یہاں کے سیاسی نمائندوں اور ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا. خوشاب ضلع انتظامیہ کو لاکھوں روپے ریونیو دینے والا جنرل بس اسٹینڈ حکومتی توجہ کا طالب. بس اسٹینڈ کا مسافر خانہ موہنجو داڑو کے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. سارے ٹی ایم صاحب آئے اتنے کرائے دکاناں تے ہر چیز آ رہی ہے. سارا کچھ ہوتا پیا، ٹیکس ہوتے پے اڈیاں تے گڈیاں والے ٹیکس دے رہے ہیں، سارا کچھ دے رہے ہیں. کوئی کسی دی کوئی سننے والا گل ہی نہیں. عوام آندھی اتنے لوگ آ کھا کے ذلیل ہو کہ نہ کوئی پین کا پانی، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات. ملک بھر سے مسافر جب خوشاب آتے ہیں تو بس اسٹینڈ کی حالت زار دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں. یہاں نہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ ہی واش روم. پانی کی ٹینکی تو ہے لیکن پینے کا پانی میسر نہیں. بھائی جان نون آئیے، پی ٹی آئی، پی پی آئی، جل سے سارے پاکستان کی تھائی ہوتے ہیں. بے نظیر تک محروم اتنے آئے، ساڑا کوئی کام ہی نہیں کیا. حالت دیکھ لو، سارے بچے گھر دینا سی، آپ خود مسافر ہیں، وہ تو بندہ بہ نہیں سکتا. نہ کوئی لیٹرین ہے، نہ کوئی انسانیت ہے، نہ دی ہر شے نے لوٹ مار کے کی کوئی شرم نہیں آتی. جل سے سارے تھائی ہوتے ہیں. کئی حکومت بڑے جلسہ کشاد جلنا بس اسٹینڈ ہوتا ہے، لیکن حالت دیکھ لو اڈا بند ہو ہے، صفائیاں لیٹرین سارا کر دیں، لیکن سارے بڑے بچے نال اسی باہر نہیں سکتے. حالت نہیں کی کریں. ٹی ایم اے دکانوں، ریڑی بانوں اور ٹرانسپورٹر سے ہر ماہ لاکھوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتی ہے، لیکن یہ پیسہ کہاں جاتا ہے اس کی کوئی خبر نہیں. وہ جی آپ کے سامنے جو بھی اڈے کے اندر یہ مطلب بیٹھنے کی جگہ ہے محفوظ نہیں ہے. سواریوں کو اپنی جان کا خطرہ ہے اور یہاں پر لہٰذا نہ لیٹرین ہے، نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، نہ کہیں بیٹھ سکتے ہیں. جو بھی کوئی آتا ہے دور دور سے یہاں سے ہو کے جاتا ہے. خوشاب آنے والے مسافر جنرل بس اسٹینڈ کی حالت زار دیکھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بس اسٹینڈ کی یہ حالت ہے تو شہر کی کیا حالات ہوں گے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ جنرل بس اسٹینڈ کی صورت حال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. کیمرہ مین علی ملک کے ساتھ ذوالقرنین حیدر، روہی، خوشاب.